Good morning, students. Prepositions. Okay. Your next chapter is preposition. Preposition means those words which is used before noun and pronoun to add something with another words in the sentence. Okay, means noun is a word which is used before nouns and pronouns to add something to another words in the sentence. Okay, so there are three types of preposition. First, simple preposition, second, complex, and third, phrasal preposition. Okay, so first of all we shall check simple preposition. Simple preposition means that preposition which is in form of one word. Okay, some of them is here: in, at, on, till, to, with, by, since, for, within, beside, of, out, till, up. So we will see one by one. Okay, take first in. Okay, you know in is used for a big place. Okay, तो in used for big place. Second, in for entire shape, entire condition, and in for time. Okay, so these are the uses of preposition of in. Okay, so in means just I live in Gazipur. Okay, Gazipur at Jamania. ओके, देखिए आई लिव इन गाजीपुर एट जमानिया. देखिए ये बिग प्लेस है, बिग प्लेस के पहले इन लगा हुआ है. ओके, उसी तरह से इंटायर कंडीशन इन द रूम. देयर आर 50 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली इन द रूम. ओके, सो इन द रूम, इन फॉर इंटायर कंडीशन के लिए है टाइम. जस्ट कभी कभी आप कहते हैं कि एक महीने के अंदर हम घर वापस हो जाएंगे. सो वी विल रिटर्न इन 1 मंथ. ओके, 2 मंथ. जब कंप्लीटली रूप से हम बात करते हैं तो उस केस में इन का यूज़ करते हैं. ओके, सो इन यूज फॉर प्लेस, इंटायर कंडीशन एंड टाइम. अंडरस्टूड. सेकेंड, वी विल टेक एट. Same way you will also use at. Okay, at used for small places. Okay, just at used for place के लिए करते हैं, इसके बाद टाइम के लिए करते हैं, इसके बाद डे एंड डेट. ओके, और रेट बताने के लिए. ओके, पोजीशन बताने के लिए. इनके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं. जैसे एट प्लेस बता रहा है, एट द डोर. समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर. ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर. हम वहाँ पे आन नहीं लिखते हैं क्योंकि वो पॉसिबिलिटी दूसरी बताता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एट प्लेस या पोजीशन देख लें, टाइम. ओके, जैसे एट टाइम, द ट्रेन इज रनिंग एट टाइम. ओके, at 2 o'clock.
ओके, या आई अराइव्ड स्कूल एट 7 o'clock, ओके। सो एट 2 o'clock, एट 7 o'clock, ओके। सो इसके लिए एट का यूज़ करते हैं। डे के लिए, ठीक है, यहाँ पे एट डे, एट इवनिंग, एट डे टाइम लिख लीजिए, डे टाइम, ओके। जैसे कहते हैं कि एट द इवनिंग, ओके, एट नून टाइम। जैसे डेज ब्रेक होते हैं, जैसे दोपहर और आधे मध्याह्न, उसके लिए एट नून टाइम कहते हैं, एट मिडनाइट। इस जगहों पे हम एट का प्रयोग करते हैं। रेट बताने के लिए, जैसे 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ पर kg, तो उस हिसाब से रेट भी बताने के लिए, तो द स्वीट इज़ सेलिंग एट 200 रुपीज़ पर kg, ओके। पोजीशन आप जान ही गए हैं कि समवन इज स्टैंडिंग एट द विंडो, या द बर्ड्स इज स्टैंडिंग एट द इन वेंटिलेटर, ओके। सो ये आपको बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, ओके। इसके बाद ऑन देखते हैं। ऑन का मतलब होता है, एक पहला ले लीजिए पोजीशन, ओके, दूसरा डे, तीसरा डेट, ओके, का प्रयोग हम करते हैं। जैसे प्लेस बताने के लिए, जब कोई भी वस्तु एकदम प्रॉपरली रूप से एक दूसरे पर रखी गई है, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके। यहाँ देखिए टेबल पर रखी गई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पोजीशन बता रहा है। डेट ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन मंडे आई विल नॉट कम टू स्कूल, ओके। सो ऑन यूज़ करते हैं। डेट का, ऑन 1st दिसंबर योर बर्थडे इज, या ऑन 3rd May आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, ओके। सो ये क्या है, ऑन का यूज़ हम 3 पोजीशन के लिए करते हैं, पोजीशन, डे और डेट के लिए, ठीक है। टिल, समय, टिल हम समय बताने के लिए करते हैं। एट द लास्ट, जैसे 3 बजे तक का समय दिए हैं, तो टिल 3 o'clock। जैसे आप किसी को कहें कि मैं 3 बजे तक तुम्हारा वेट करूँगा, सो क्या लिखेंगे, आई शैल वेट यू टिल 3 o'clock। मैं तुम्हारी 3 बजे तक प्रतीक्षा करूँगा, ठीक है। तो उस केस में हम ये टिल का यूज़ करते हैं, ओके, समय के उपरांत। तो आप चेक करते हैं किसी भी प्लेस से अलगाव करने के लिए, ठीक है। और फ्रॉम, दोनों चीज़, टू और फ्रॉम दोनों एक साथ देखते हैं, टू एंड फ्रॉम, यानी मालदा एक्सप्रेस इज रनिंग फ्रॉम मुंबई टू वाराणसी, ओके। यहाँ देखें, मालदा एक्सप्रेस इज रनिंग फ्रॉम, देखें किसी शहर को या डिस्टेंस को अलग करने के लिए हम इनका फ्रॉम का और टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समय भी बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यू विल अराइव टू स्कूल बिटवीन 2 to 3, यानी 2 से 3 के बीच, ओके। तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, है ना। या आई एम गोइंग टू स्कूल, बिफोर नाउन के पहले हम, या जहाँ पे डेस्टिनेशन हो उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं मेनली। विथ का प्रयोग किसी अप्लायंस के साथ काम करने के लिए या किसी के साथ प्रयोग करते हैं।
है ना, जैसे विथ, आई कट द केक विद नाइफ, यानी चाकू से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कोई काम होता है तो उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। या यू विल गो टू स्कूल विद योर फ्रेंड, ठीक है, या साथ साथ का जहाँ अर्थ दें वहाँ भी हम विद का यूज़ करते हैं। ओके, बाई किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाई का यूज़ करते हैं। जैसे बाई का हम देख लेते हैं, ठीक है, राधा इज beaten by her father। ओके, यहाँ देखें बाई यूज है, यानी किसी के द्वारा। और नहीं, पैसिव डिग्री में आप पढ़े होंगे कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इस केस में हम बाई का यूज़ करते हैं। ओके, next we have to check since। okay, since का यूज, since का यूज आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे आई लिव इन दिल्ली since माई चाइल्डहुड, यानी बचपन से मैं दिल्ली में रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का, या सिंस 2 o'clock। ओके, सिंस 2 o'clock। ओके, सिंस 2 o'clock। ओके, जस्ट आई या यू हैव बीन स्टडिंग इन सनशाइन पब्लिक स्कूल सिंस 2014-15। ओके, तो उस केस में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग वही पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ओके, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे यू विल लिव in the school, okay, for 2 days। ओके, आप 2 दिन तक स्कूल में रुक सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यू विल लिव इन द स्कूल फॉर 2 days। ओके, यहाँ पे देखें विद इन मतलब समय के उपरांत। ओके, विद इन, जैसे यू विल रिटर्न फ्रॉम स्कूल विद इन एन आवर, विद इन एन आवर, विद इन मतलब 1 घंटे के अंदर ही, जहाँ दिखाते हैं वहाँ पे विद इन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो विद इन का मतलब के अंदर, के उपरांत। ओके, इसके बाद आपका देखें बी साइड। बी साइड का मतलब होता है बगल में। ओके, जैसे रवि इज सिटिंग बी साइड मी। ओके, देखें बी साइड का मतलब मेरे बगल में। ओके, तो इसके लिए हम बी साइड का इस्तेमाल करते हैं के बगल में, यानी द टेबल इज बी साइड द
बेंच, ओके, या आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द बेंच, ओके, वहाँ पे बिसाइड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है ऑफ, ऑफ का मतलब छोड़ना, जैसे वी सी ऑफ लेटर, वी सी ऑफ यू, यानी हम आपसे विदा लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ओके। या आउट का प्रयोग बाहर, देर इज 2 स्टूडेंट आउट ऑफ द रूम, आपको पता ही है, टिल का भी पता है, अप माने अप का मतलब ऊपर होता है, 2 बर्ड्स इज अप द ट्री, ओके। सो ये कुछ है एग्जाम्पल जो सिंपल प्रीपोजिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, चेक इट केयरफुली। साइलेंट, साइलेंट, see there once more compound preposition, okay, about लगभग होता है, ओके, about का मतलब होता है लगभग, there are about 30 students in the class, ओके। भरने के लिए यहाँ आपको दे दें कि अबाउट या बिलो, तो यहाँ पे हम अबाउट 30 स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है। दूसरा एबव मतलब सर के ऊपर, ओके, या पुल के नदी के ऊपर, एबव। द ब्रिज हम लिखते हैं ना, द ब्रिज इज एबव द रिवर, एबव द सॉरी एबव का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ओके, एबव, एबव माई नोज, द वाटर इन द रिवर, द वाटर इन द रिवर इज एबव माई नोज, ओके। तो यहाँ पे एबव के लिए हम इसका यूज करते हैं, ओके। सो एबव, ओके। नेक्स्ट इज अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब उस पार होता है, ओके। देयर इज बड़े सर अक्रॉस द रिवर गंगा, रिवर गंगा, ओके। या देयर इज ए हाउस अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार इस पार दिखाने के लिए हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एलॉन्ग मतलब के साथ साथ, एलॉन्ग, ओके। द रोड मूव्स एलॉन्ग द रिवर, द रोड मूव्स एलॉन्ग द रिवर, रिवर के साथ साथ, ठीक है, रिवर के किनारे किनारे, तो उस केस में हम एलॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अमिट्स का मतलब बीच में, आपको पता है, रमेश इज सिटिंग अमिट्स राम एंड श्याम, ओके। तो वहाँ पे अमिट्स हम बताएंगे नहीं। एमंग का मतलब 2 से अधिक के बीच में दिखाने के लिए हम डिवाइड लिखते हैं ना, डिवाइड द स्ट्रीट एमंग द स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि स्वीट को बच्चों के बीच बांट दो, तो जब 2 से ज़्यादा की बात करते हैं उस केस में हम एमंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद एमंगस्ट 2 से ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा, एमंगस्ट, ठीक है।
देयर वॉज ए लीडर एमंगस्ट अस, ठीक है, तो वहाँ पे हम एमंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अराउंड मतलब चारों तरफ, आप जानते हैं। देयर इज ए रूम, अराउंड देख लें, देयर इज अ फ्रेंच अराउंड द हाउस, हाउस की चारों तरफ एक फ्रेंच है, ओके, चार दीवारी, ओके। फिर अराउंड का मतलब चारों तरफ, अंडरस्टूड। इसके बाद आपको पता है बिफोर का मतलब पहले, समय के लिए, बिफोर द ट्रेन इज रनिंग बिफोर द टाइम, है ना, बिफोर, बिफोर और आफ्टर दोनों देख लें, दोनों समय के लिए करते हैं। तो द ट्रेन इज रनिंग बिफोर द टाइम, बिफोर द टाइम, और यहीं पे आप इसको हटा लें तो आफ्टर कर दें तो ये आफ्टर भी हो जाएगा, ठीक है। या आई विल कम आफ्टर 2 o'clock, यानी 2 घंटे के बाद आऊँगा, या आई विल रिटर्न बिफोर 2 hours, मैं 2 घंटे से पहले रिटर्न होऊंगा। तो उस केस में आफ्टर और बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद बिहाइंड हुआ मतलब पीछे, बिहाइंड, देयर इज अ फील्ड, देयर इज कॉर्न फील्ड बिहाइंड सनशाइन पब्लिक स्कूल, ओके। बिहाइंड, ओके, बिहाइंड मतलब पीछे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी देयर इज अ लाइन बिहाइंड यू। कभी कभी आप किसी को डराने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं, ओके, ठीक। इसके बाद बिलो मतलब नीचे, क्वांटिटी बताने के लिए बिलो का इस्तेमाल करते हैं, या और डेप्थ बताने के लिए बिलो का इस्तेमाल करते हैं, बिलो, ओके। जैसे देयर आर बिलो 30 स्टूडेंट्स फेल्ड, ठीक है। तो उस केस में हम बिलो का मतलब से कम का अर्थ देता है। वही बिटवीन, आप जानते हैं बिटवीन का मतलब बीच में, है ना, यहाँ पे जैसे है ना, डिवाइड द स्वीट बिटवीन 2, यानी 2 के बीच हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, 2 से ज़्यादा है तो एमंग का इस्तेमाल करते हैं। इन साइड आपको पता है अंदर, और आउट साइड उसका उल्टा है बाहर, ठीक है। देखिए देयर आर 2 boys inside the room, या आउटसाइड द रूम, यानी 2 बच्चे रूम के अंदर हैं या 2 बच्चे रूम के बाहर हैं। तो उस केस में हम इनसाइड और आउटसाइड का प्रयोग करते हैं। एक होता है विदाउट मतलब बिना, आई विल पास द एग्जाम्स विदाउट यू, यानी आपके बिना का अर्थ देता है, तो वहाँ पे आई विल पास द एग्जाम विदाउट योर हेल्प, ओके, यानी आपके हेल्प के बिना मैं एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ। तो ये कुछ आपके जो प्रीपोजिशंस हैं, जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है उसके यूज़ है, आप इसे यूज़ करेंगे, आपके बुक में ये दिए गए हैं, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।